सांप अचानक कहीं दिख जाए तो काल का प्रतीक बन जाता है। सब भयभीत हो जाते हैं, उसे देखकर लोग डरकर भागने लगते हैं। उसी सांप को यदि सपेरा पिटारे में बंद करके लाता है तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। वही सांप है जिसे देखकर लोग डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, और वही सांप है जिसे लोग दूध पिला रहे हैं। यही स्थिति हमारे मन की है। मन का सांप जब स्वच्छंद विचरता है तो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, और जब मन के इस सांप को हम संयम के पिटारे में घुसा देते हैं तो सबके लिए बंदनीय बन जाता है। हमारे पास मन के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति, जो इस शक्ति को पहचान लेते हैं, उसे उद्घाटित कर लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जो इसे पहचान नहीं पाते वे जीवन पर्यंत दुखी बने रहते हैं। आपको पता है कि आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। मन की जो शक्ति है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। उस मन के पास इतनी बड़ी ताकत है जो हमें हमारे सारे दुखों से मुक्त करा दे। ऐसी शक्ति हमारे मन के पास है। पर विडंबना ये है कि लोगों को इस शक्ति का पता नहीं है, और जिसको पता है वो उसका उपयोग करना नहीं जानते। ज्यादातर लोग मन को ठीक ढंग से समझते ही नहीं, और मन जैसा काम कराता है वैसा करते जाते हैं। आज कुछ खास बातें मैं आप सबसे करने जा रहा हूं मन की शक्ति को पहचाने कैसे, उस शक्ति का दोहन कैसे किया जाए, उस शक्ति का उपयोग कैसा लिया जाए, और उसे मोड़ा कैसे जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। आपको आपके मन की शक्ति का पता है। संत कहते मन के रूप में हमें ऐसी शक्ति मिली है जो जीवन के अनेक अज्ञात रहस्यों को उद्घाटित कर सकती है। यदि हमने मन को ठीक तरीके से समझ लिया तो वह सब बातें हमारे साथ सहज जुड़ सकती है। हमारे शास्त्रों में मन के विषय में बहुत कुछ लिखा गया। वर्तमान में मनोविज्ञान के संदर्भ में जो भी बातें की जाती है प्रायः उसे पश्चिम से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हम अगर भारतीय वाङ्मय को पलटकर देखते हैं, और खासकर जैन वाङ्मय को पलटकर देखते हैं, तो मन का जितना सूक्ष्म और व्यापक विश्लेषण जैन दर्शन में किया गया है वो पश्चिम वालों से कहीं कम नहीं। वहां केवल मन तक की बात है, हमारे यहां मन के पार जाने की बात है। हम उसे पहचानने की कोशिश करें। हमारे यहां कहा गया बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन के लिए विषयासक्त मन और मुक्ति के लिए विषयातीत मन। मन जब विषयासक्त होता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और जब मन विषयातीत होता है तो मुक्ति का आधार बनता है। यानी मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। यदि मन को हमने सही दिशा में मोड़ दिया तो वो हमारी मुक्ति का माध्यम है, और गलत दिशा में चला गया तो वो पतन का कारण है। हम इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझे। हमारे यहाँ एक कहा गया कि हमेशा अपने मन को ठीक करो। चित्त की निर्वृत्ति और चित्त के निग्रह की बात भारतीय वाङ्मय में बहुत ज्यादा की गई है। पर पहले हम चित्त को पहचानेंगे तभी चित्त का नियंत्रण होगा या चित्त की निर्वृत्ति होगी। चित्त में बहुत बड़ी शक्ति है, और आज के मनोवैज्ञानिक इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं।
हमारा मन है, मन को लोग माइंड कहते हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक शोध और निष्कर्ष आए हैं कि हमारी सोच से हमारे तन का, हमारे मन का और हमारी चेतना का गहरा संबंध है। हमारी सोच से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक स्रावों में परिवर्तन होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन बनता है और बदलता है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं हमारे माइंड में वैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं। दो तरह की सोच हम सामने उपस्थित रख करके चल रहे हैं। एक है पॉजिटिव सोच, जब हम खुश रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं, उस समय की सोच। और एक सोच जब हमारे अंदर चिंता हो, भय हो या अन्य प्रकार का कोई नकारात्मक संवेग होता है, व्यग्रता, बेचैनी होती है। दोनों दशा में हमारे माइंड में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और वो हार्मोन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। दो तरह के हार्मोनों की चर्चा आती है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक कॉर्टिसोल। जो पहले प्रकार का हार्मोन है, उस हार्मोन के सक्रिय होने से हमारा शरीर बड़ा सक्रिय हो जाता है, हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आता है, हृदय में एक अलग प्रकार की उमंग जगती है, उल्लास जगता है, कुछ करने का जज्बात प्रकट होता है। और कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जब आता है तो मुंह लटक जाता है, व्यक्ति सिकुड़ने से लगता है, उसके अंदर हताशा सी छा जाती है, व्यक्ति बेजान जैसा हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। आप देखिए, जब आदमी अंदर से उल्लास और उत्साह से भरा होता है, उस समय के उसके बॉडी के पोस्चर्स पर ध्यान दीजिए। और जब व्यक्ति हताश, निराश हो जाता है, उस समय की उसकी मुद्रा को देखिए, कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? मुद्रा से पता लग जाता है। जब मन में प्रसन्नता, एकदम तन जाते, एक अलग प्रकार का खिंचाव शरीर में प्रसन्नता आ जाती है, ये विक्री जैसा बन जाता है। और जब हताशा चाहती है, जान ही नहीं, एकदम सिकुड़ते से जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे माइंड के सोच ने ऐसा सिक्रेशन पैदा किया और हमारे शरीर में ऐसी स्थिति आ गई। सोच से शरीर में परिवर्तन आता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सोच से शरीर में परिवर्तन आता है, तो शरीर से सोच में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। महत्व की बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आपके अंदर इस तरह के भाव आने लगे तो आप अपनी धारा को बदलिए। नहीं, मुझे करना है। आपने अनुभव किया होगा, जब किसी वजनदार वस्तु को पल्लेदार लोग उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ऊपर उसको अपलिफ्ट करना होता है, चढ़ाना होता है। आजकल तो क्रेनें आ गई और अन्य सुविधाएं आ गई। पुराने समय में ये सुविधाएं कम थी, तो सब चीज़ें मैनुअली होती थी, हाथों से करते थे। तो वो जब काम करते थे उस समय क्या बोलते हैं? जोर लगा के हिंसा। ये किस चीज का सिंबल है? बात समझ में आ रही? ये जोर लगा के हिंसा जब बोलते तो मन में एक अलग प्रकार की उमंग जगती है और उस उमंग से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो सक्रिय हो जाए, हमें बल, स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करता, और उसका परिणाम यह निकलता कि वजनदार वस्तु भी आसानी से ऊपर चढ़ा दी जा सकती है। लेकिन कोई वजनदार चीज दिख जाए, अरे ये मेरे से उठेगा ही नहीं, मैं कैसे उठाऊंगा, बहुत भारी है, मेरे से होगा ही नहीं, मैं उठाऊंगा कैसे, ये अगर सोच लोगे, एक छोटा सा झोला उठाने में भी असमर्थ हो जाओगे। और मैं इसे उठा सकता हूं, तो कितनी भी वजनदार चीज हो वो आपके लिए बहुत सहज हो सकती है। मैं आपको इतना ही कहता हूं, बाहर के बोझ को उठाने में तो फिर भी कोई दूसरा मददगार मिल सकता है,
जिस बोझ को तुम न उठा पाओ कोई दूसरा उठा देगा, लेकिन भीतर के बोझ को तो तुम्हें ही उठाना है। यदि तुम उठाने की कला सीख गए तो तर गए, और न सीख पाए तो उसी बोझ में दबकर तुम्हें अभिशप्त होना पड़ेगा। आज भावना योग में आपको बात बताने जा रहा हूं, बड़े से बड़े वजन को, बोझ को किस भांति उठाया जाए। तुम्हारे सामने कितना बड़ा बोझ है, ये मत देखो कि वजन कितना है, ये मत देखो कि वजन कितना है, बस ये सोचो जो है मुझे उसे उठाना है। तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए तो कुछ लोग हैं जो परेशानी को परेशानी की भांति देखते हैं, हार जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। मेरे सामने परेशानी है, मेरे सामने मुसीबत है, ये परेशानी आ खड़ी हुई, ये हुई, ये मुसीबत आ खड़ी हुई, अब कैसे होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। व्यक्ति अपने आप को लाचार, बेबस और निरुपाय महसूस करने लगता है, और न केवल महसूस करता है अपितु महसूस करते करते वैसा हो भी जाता है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, जब कभी आपके सामने परेशानी आ रही है, आप परेशानी और मुश्किल को मुश्किल या परेशानी की तरह देख रहे हो, हार रहे हो, और यदि उसी मुश्किल और परेशानी को एक चुनौती के रूप में देखोगे तो जीत जाओगे। क्या देखते हो, मुश्किलों को परेशानी के रूप में या एक चुनौती के रूप में? जब तक तुम परेशानी के रूप में देखोगे परेशान होते रहोगे, और चुनौती के रूप में देखोगे तो उपलब्धियां अर्जित करोगे। अब दोनों सिचुएशन हमारे साथ है, हम उसे किस रूप में देखते हैं ये हमारी सोच पर अवलंबित है। संत कहते हैं तुम्हारे सामने चाहे जैसी परेशानी और मुश्किल क्यों ना खड़ी हो, उस परेशानी को तुम कभी परेशानी के रूप में स्वीकार मत करो, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करो। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। भावना योग के माध्यम से आप वह दृष्टि और समझ अपने भीतर विकसित कर पाएंगे जो आपके अंदर बड़े से बड़े परेशानियों से जूझने का जज्बा प्रकट करेगा। आपके लिए परेशानी परेशानी नहीं, वो एक चुनौती दिखेगी और उसे आप उपलब्धियों में परिवर्तित कर सकेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं अपनी सोच के बल पर। मेरी सोच अगर सकारात्मक है तो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हम परेशान कभी नहीं होंगे। अभी सब तरफ बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में और देश के अन्य भूभागों में बहुत ज़्यादा बाढ़ है। मुझे कल एक भाई ने एक बात बताई कि बाढ़ की घड़ी में सब लोग घिरे हैं, बेबस है, लाचार हैं। उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महाराज एक तरफ बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं और एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के लोग हैं, जवान हैं, सेना के जवान हैं जो लोगों को बाढ़ से बाहर निकाल रहे हैं, बचा के ले जा रहे हैं। सिचुएशन दोनों की एक है, लेकिन एक वर्ग है जो लाचार और विवश हो रहा है और दूसरा है जो लाचार के लिए मसीहा बनकर भगवान की तरह उसका उद्धार कर रहा है। क्या है, किसके बदौलत? उसने मुझे बताया कि महाराज एक नाव में 30 लोग बैठे, क्लिप दिखाया, 30 लोग बैठे और नाव पलटी, उसमें जवान भी थे, लेकिन जैसे ही नाव पलटी जवान फटाफट कूद करके खुद भी बचे और कई लोगों को पानी की धार से बचा लिया। किसके बदौलत? नाव पलट गई, नाव पलट गई, नाव पलट गई। अगर आप ये सोच बैठोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। नाव पलट गई है तो क्या बात हुआ, अभी हम जीवित है, अभी मेरे बाहुओं में दम है, मैं पार हो सकता हूं, हो सकता हूं, हो सकता हूं। और एक घटना और बताई जो बहुत सोचने की है। पानी आ गया कमर तक, पानी में प्रवाह था, निकलना मुश्किल और आगे पानी तेज था। एक व्यक्ति जो वृद्ध थे, कई दिनों से बिस्तर पर थे, चल नहीं पा रहे थे, वे भी पानी में कैसे पार हो गए पता नहीं। किसके बदौलत? लगभग 200 मीटर तक पानी में वो व्यक्ति ऐसे पार हुआ, कमर तक पानी की स्थिति में। मैं चल नहीं सकता इस बदौलत, मैं उठ नहीं सकता इस बदौलत, बिस्तर पर पड़ा था, पड़ा ही रहता नहीं, मुझे पार होना इसके बल पर।
बात समझ में आ रही है? पार होना है, ताकत आ गई। ये ताकत कहां से आई? मन। तो मैंने आपसे कहा मन से शरीर प्रभावित होता है, ये एक बात। अगर आपने वो क्षमता प्राप्त कर ली और उस तरह की एक्सरसाइज करना शुरू कर दी तो शरीर से भी आप अपने मन को बदल सकते हो। हमेशा अपने मन में जज्बा की बात आनी चाहिए, अपने अंदर स्फूर्ति रखना चाहिए। योग वही भूमिका निभाता है जो हमारे शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जावान बनाता है, स्फूर्ति देता है, जिसके बदौलत हम अपने शरीर के श्रावों को परिवर्तित कर सकते हैं और उससे अपने मन को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात, आज हम मन से चलते हैं, है ना? कौन चलाता है आपको? आपका माइंड चलाता है कि आप अपने माइंड को चलाते हो? बोलो। माइंड तुम्हें चलाता है कि तुम अपने माइंड को चलाते हो? दिमाग से चलते हो या दिमाग को चलाते हो? हाँ, क्या हुआ? दिमाग से चलते हैं, है ना भैया? दिमाग से चलते हो। तुम्हारा दिमाग प्रकृति ने तुम्हें उसकी आज्ञा से आज्ञा मानने के लिए दिया है या उस दिमाग का उपयोग करने के लिए दिया है? देखो, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं ना आजकल। कुत्ता पालने का तो आजकल ट्रेंड हो गया। सुबह सुबह जब कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं तो ये बताओ, कुत्ता आदमी को घुमाता है कि आदमी कुत्ता को घुमाता है? हाँ, कौन घुमाता है? समझ में आ गया ना? कुत्ता घुमाता है। आगे कौन चलता है? कुत्ता चलता है। आगे आगे कुत्ता चलता है, पीछे पीछे सामने वाला चलता है। और चलते चलते अगर कुत्ता कहीं बीच में रुक गया तो आपको रुकना भी पड़ता है। रुकना पड़ता है कि नहीं रुकना पड़ता है? हाँ, कुत्ता रुक गया तो रुकना पड़ता है। इसी बीच आपका कोई मित्र आ गया, आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है और कुत्ता आगे बढ़ रहा था, हाँ भैया अभी चलता हूं, ये थोड़ा ये है ना टॉमी, इसको थोड़ा मैं मेंटेन कर लूं, ये होता है। आप उसके आगे पीछे पीछे भागते हो और कई बार कुत्ता भौंकने लगता है ना तो आपको चुप रहना पड़ता है। बोलो, होता है? जब आप चाहते हैं तब कुत्ता भौंकता है या कुत्ता चाहता है तब वो भौंकता है? हाँ, मतलब क्या हुआ? आपने कुत्ते को नहीं पाला, कुत्ते ने आपको पाल लिया। यही है ना? यही बात है। कुत्ते ने तुम्हें पाल रखा है, तुमने कुत्ते को नहीं पाला। बस यही परिवर्तन करना है। अभी तुम्हें तुम्हारा दिमाग चला रहा है, अब तुम्हें अपने दिमाग को चलाने की टेक्निक पानी है। तुम अपने मन के मालिक हो, सेवक नहीं। पर मुश्किल यह है कि तुम्हें तुम्हारी मालकियत का पता ही नहीं है। तुम्हारा कोई नौकर आए, कुर्सी पर बैठे और हुक्म चलाए, ए पानी लाओ, पानी ले आया, भोजन लाओ, भोजन ले आया, दूध लाओ, दूध ले आया, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा दिया, सफाई करो, सफाई कर दिया। जो जो वो बोले सो कर रहे हो। वो तो आराम से कुर्सी पे बैठा है, बिस्तर पे लेटा है, सोफा पे बैठा है, ऑर्डर कर रहा है और आप फॉलो कर रहे हैं या ठीक है बात मान रहे हैं। पर कोई बुजुर्ग है, भैया क्या कर रहे हो तुम? बोले जो बोल रहा है सो कर रहा हूं। बोले पागल हो गए क्या? उसको तो हमने तुम्हारा नौकर बना करके भेजा, उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? बात उसे माननी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम क्यों मान रहे हो? यह घोर नादानी है। इससे अपने आप को बचाओ, मोड़ो। अच्छा, मैं मालिक हूं। अब सीन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो। अब कुर्सी पर कौन बैठेगा? मालिक की नौकर? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कौन बैठेगा? अभी तक कौन बैठा है? बोलो। अरे इतने दबे दबे क्यों बोल रहे? थोड़ा दम से बोलो ना। अभी कौन बैठा है? अभी बैठा है नौकर, है ना? तो जब नौकर को कुर्सी पर बिठाल दोगे, गुलाम की गुलामी करोगे तो जिंदगी में कभी आनंद नहीं पा पाओगे। मालिक बनोगे, अपनी मालिकियत को उद्घाटित करोगे, तभी कुछ हासिल कर सकोगे। तो मालिक बनो, अपना मालिक खुद बनो। वो कला अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करो। तुम्हारे मन पर, तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। यह नियंत्रण खोना नहीं चाहिए।
बहुत बड़ी शक्ति है मन की, और मन की उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए जो ये प्रक्रिया है भावना योग में जो आप सबको कराया जाता है, सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। भावना योग के 4 चरण हैं। वो आपको आपके मन का मालिक बनाकर मन की असीमित शक्तियों को उद्घाटित कर उसका उपभोग करने की कला सिखाता है, उसकी दुष्परिणामों से बचने का रास्ता बताता है। क्या करें? सबसे पहले प्रार्थना है। प्रार्थना कई तरह की होती है। कृतज्ञता ज्ञापन करना भी एक प्रार्थना का रूप है। इच्छा पूर्ति के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं, इच्छा मुक्ति के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं, और खुद सबको अपनी शक्तियों को बढ़ाने की भी प्रार्थना की जाती है। सामान्य प्रार्थना जो आप शब्दों में करते हैं सो करते ही। मैं कहता हूं रोज अपने मन को प्रार्थना से जोड़ो। प्रार्थना का हमारे मन पर बड़ा असर होता है। अमेरिका में प्रार्थना पर खूब रिसर्च हुए और उन्होंने ये पाया है कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अनेक प्रकार के पेशेंट्स पर प्रार्थना का प्रयोग किया गया, गर्भवती स्त्रियों पर प्रार्थना का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है या जो रोगी प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ होते हैं। जो गर्भवती स्त्रियां गर्भावस्था में प्रार्थना करती है उनके बच्चे ज्यादा सक्षम, समर्थ और बुद्धिमान पाए गए। एक लंबा अनुभव है। तो प्रार्थना से हमारे मन पर बड़ा गहरा असर होता है। और उसकी शुरुआत कैसे करो? कृतज्ञता के ज्ञापन से। तुम सब लोग भगवान के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, अपनी पूजा और प्रार्थना करते हो, उसमें क्या करते हो? फरियादी बन करके जाते हो या उन्हें धन्यवाद देने जाते हो? बोलो, क्या करते हो? सब फरियादी बनते हैं, शिकायतें करते हैं, कुछ मांग भरा चित्त लेकर के जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। वो प्रार्थना ज्यादा कारगर नहीं होती। तुम अगर प्रभु के चरण में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, प्रकृति के सौगातों को याद करके उसे सुबह से उठकर एक बार धन्यवाद करो, देखो तुम्हारे अंदर कैसी ऊर्जा का संचार होता है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। कितना उपकार है आपका। आपकी कृपा से मैंने जीवन का एक नया दिन देखा। ये सब आपकी कृपा का फल है। अगर आप ना होते तो मेरा ये दिन कहां होता? कहीं रात सोते ही मेरा नंबर आ जाता तो आज सुबह मैं कैसे देख पाता? आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। चाहे तुम उसमें प्रभु को बनाओ, चाहे परमात्मा को बनाओ, चाहे प्रकृति को बिठाओ, किसी को बिठाओ, लेकिन किसी एक आदर्श को सामने रखना होगा जिसके प्रति तुम कृतज्ञता ज्ञापित कर सको। संपूर्ण अस्तित्व को, प्रकृति से बड़ा अस्तित्व क्या है? उसके लिए तुम्हें अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। और जब आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके अंदर एक अहोभाव की वृद्धि होती है, और यह अहोभाव आपको ज्यादा सशक्त और समर्थ बनाता है। उससे आपके अंदर की क्षमताएं विशेष बनती है। ये सुबह से उठ करके कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। और कृतज्ञता ज्ञापन के बाद प्रार्थना करो। किसकी? मेरी नैया पार लगा दो, मेरी मुश्किलें टाल दो, मेरी समस्या हल कर दो। ये प्रार्थना कारगर प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में साहस भरो, संबल भरो, सामर्थ्य भरो, शक्ति भरो कि मैं दुनिया में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला कर सकूं। जब इस आशय की प्रार्थना करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक एक ऑटो सजेशन चला जाता है, और वो ऑटो सजेशन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, निरंतर बार बार दोहराने से, एक दिन की प्रार्थना से नहीं होगा, 2 बार बोले से हो गया नहीं।
आपको लंबे समय तक करना होगा। अगर रोज 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 एक ही प्रार्थना आप करते रहे तो लगभग 45 दिन में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, 45 डेज, और 3 महीने में तो आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई बात, मुझ में साहस हो, मैं हर स्थिति का सामना कर सकूं, मुझ में इतना संबल हो कि किसी भी प्रकार की विषमता में विचलित ना हो, मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकूं। ये प्रार्थना हमने की और उसके संस्कार हमारे सबकॉन्शियस में पड़ गए, तो फिर उसका असर ये आएगा कि जब भी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आएगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर हमारे कॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करेगा और हमें उन परिस्थितियों से जूझने, उनका मुकाबला करने, उनका सामना करने की सामर्थ्य देगा। एक सिस्टम है। इस प्रकार की प्रार्थना आप रोज कीजिए, जो भावना योग का सबसे पहला चरण है। स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त बनाने की प्रार्थना का असर पड़ता है। देखिए, मन को हम जैसी कमांड देते हैं ना, वैसा हम महसूस करने लगते हैं। आपको यदि आप ये सोचो कि मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, तो ना हो तो हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो, मैं प्रयोग करूं? अरे भाई, आप अस्वस्थ दिख रहे हो, आज ठीक नहीं दिख रहे हो, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। ये भी एक ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन जो है ना, एक तो खुद के द्वारा दिया हुआ और एक उधार का लिया हुआ। आप लोगों को उधार का ऑटो सजेशन ज़्यादा होता है। उधार का ऑटो सजेशन मतलब 4 लोग जो बोल दिए उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे क्यों भाई, आज तुम बड़े ढीले ढीले दिख रहे हो, क्या नींद नहीं आई थी? नहीं नहीं, ठीक हूँ। दूसरे का क्या बात है, तेरी आंखें सूजी सूजी लग रही है, क्या बात है, डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तीसरे ने कहा, क्या बात है भाई, आंखों में लालिमा दिख रही है, थकान थकान दिख रही है, क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ है, सब सही तो है? नहीं भाई, मैं तो ठीक हूं। चौथे ने कहा, इतने सुस्त सुस्त क्यों दिख रहे हो? अरे यार, जरूर कुछ है, देखो बड़ा स्वस्थ महसूस, अस्वस्थ। अब क्या हो गया, क्या हो गया? अब चलो भाई, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए आप दौड़ पड़ोगे। हो गया ना? मेडिकल साइंस की भाषा में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता, नोसिबो इफेक्ट क्या होता है, इसे समझिए, बड़ा मजेदार है। और अब एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कहा गया कि अगर किसी को पानी भी दे दिया जाए, सामान्य पानी, और यह कहकर दिया जाए कि ये जबरदस्त दवाई है, रामबाण औषधि है, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, तो साधारण पानी का भी व्यक्ति पर चमत्कारी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। और कितनी भी अच्छी औषधि दी जाए, साथ में ये कह दे डॉक्टर कि भैया ये बीमारी लाइलाज है, इसकी कोई दवाई नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम देख लो, तो उसमें लिखा है कि वो कीमो जैसा काम करेगा और लील जाएगा। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? आपके मन में पहले से किसी बात को लेकर ऐसी कमांड दे दी जाए, ये काम नहीं होगा, नोसिबो इफेक्ट। करने की ताकत भी होगी तो नहीं कर पाओगे, किसी हालत में नहीं कर पाओगे। और ये कमांड दी जाए, ये सो इजी है, कर लेंगे, हल्का सा काम है, प्लेसिबो इफेक्ट, न करने लायक काम भी कर लोगे। आपने देखा, अनुभव किया होगा, कभी कभी गुस्से में आदमी वो काम कर लेता है जो होश में कभी कर नहीं सकता, भारी भरकम चीज भी उठा लेता है। अनुभव है कि नहीं? बोलो, सबको होगा, सबने उठाया होगा, ऐसा कोई केस नहीं होगा। सब एक ही है, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे, अलग से कोई नहीं आए, है ना? हम भी शामिल हैं, चिंता मत करो। जब गुस्सा आता है इंसान को, तो उस समय क्या होता है, उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ गई। क्यों? उस समय व्यक्ति का माइंड अलग स्थिति में होता है और उस सोच में व्यक्ति वैसी कमांड देता है,
उस समय ये नहीं देखता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस समय ये देखता है कि मुझे क्या करना है, कर डालता है ना। तो गुस्से की स्थिति में इस तरह का कृत्य करना पागलपन है, पर होशपूर्ण दशा में यदि आप ये ध्यान में रखो कि मुझे क्या करना है, तो आप जीवन के कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। प्लेसिबो इफेक्ट। गुरुदेव थुबोंजी में थे, 1987 की बात है, मैं प्राय यह घटना सुनाता हूं। 1987 में थुबोंजी में मलेरिया का प्रबल प्रकोप था, पूरा संघ मलेरिया के चपेट में था। गुरुदेव भी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबको गुरुदेव की छत्र छाया है। हर पूरा संघ, वहां आने वाला यात्री भी मलेरिया से ग्रसित हुआ। तो वहां किसी को भी मलेरिया आ जाता, तो किसी को भी बुखार आता, गुरुदेव के पास पहुंचते, सूचना दी जाती, गुरुदेव बताते क्या उपचार करना है। तो एक ब्रह्मचारिणी बहन को बुखार आया 104 डिग्री, और जब गुरुदेव को सूचना दी कि 104 डिग्री उस बहन को बुखार आ गया, गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो, उसे नहा दो। ठीक घंटे भर बाद वो बहन दर्शन करने आई। क्यों, बुखार उतर गया? बोले हाँ उतर गया। बुखार उतर गया, कितना है? बोले 99। बुखार उतर गया, कितना है? 99। क्या लिया था? बोले कुछ नहीं, आपने कहा नहा दो, सो हमने नहा दिया। बात समझो अभी, आपने कहा नहा दो, सो हमने नहा दिया। गुरुदेव ने कहा हमने नहलाने के लिए थोड़ी कहा था, हमने तो नहा घास देने के लिए कहा था। थुबोंजी क्षेत्र में एक नाय या नहा पत्ती होती, घास जैसी पत्ती, उसको मलेरिया के काम में लिया जाता है। तो गुरुदेव ने ये कहा नहा दे दो, थोड़ी सी चौड़ी सी पत्ती आती बरसात में, इधर भी मैंने लगी देखी। तो नहा की पत्ती दो। तो नहा की पत्ती देने की बात गुरुदेव ने कही, वो बिना नहा दिए नहला दिया और पेशेंट ठीक हो गया। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। तो ज्यादातर क्या होता है, आप नोसिबो इफेक्ट से प्रभावित होते हैं। इसे टर्न कीजिए, नोसिबो को प्लेसिबो में बदलिए। नकारात्मक ऑटो सजेशन को रोकिए जो आप वातावरण से लेते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, एक प्रयोग करता हूं, गुस्से का नहीं करता हूं, खुशी का करता हूं। ठीक है, गुस्सा क्यों दिलाऊं किसी को, मुश्किल हो जाएगी, फिर इतने लोगों का गुस्सा अकेले में झेलूंगा कैसे। खुशी का करता हूं, है ना। अब मैं जो बोलता हूं आप फील करिए, 1 मिनट में खेल देखिए क्या होता है। मैं बोलता हूं, आप फील करना, और वैसा फील करना जो मेरे अंदर हो रहा है, आप अपने अंदर करना। ये काटो से, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बड़ा मजा है, मैं प्रसन्न हूं, आज आनंद है, हा बहुत खुश हूं, कितनी अच्छी मुस्कान है, क्या खुश हूं, बहुत खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, आहा बड़ा आनंद है, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, क्या अच्छी स्माइल है, आहा दांत खिलखिला रहे हैं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूं। अब बताओ आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए? क्या हुआ? इतनी ठंडी प्रतिक्रिया। खुश हो कि नहीं? अरे लो दम से बोलो ना, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये ऑटो सजेशन है, एक शक्ति। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं की फीलिंग आपने अपने अंदर दी, आपके साथ ऐसी स्थिति हो गई। कल कोई मुझे बता रहा था, अगर उपस्थित हो तो मैं चाहूंगा कि सभा में प्रकट होकर के उनको अवसर दूंगा। लेकिन एक चिकित्सक जो डेली भावना योग करते हैं, उन्होंने एक प्रयोग करना शुरू किया कि अब औषधि देते समय, दवाइयां देते समय, वो एक भावना का पुट उसमें देते हैं कि ये दवाई 100% काम करेगी, ये दवाई 100% काम करेगी, ये दवाई 100% काम करेगी, और पेशेंट को ये बोल करके देते हैं। वो बोलते हैं महाराज जादू होता है, जो 5 दिन में ठीक होने वाला है वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। ये ऑटो सजेशन है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर ऑटो सजेशन दे सकते हैं। आप प्रयोग कीजिए, हर समय आप अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशन दीजिए, नेगेटिव बातों से अपने आप को दूर कीजिए। देखिए आपके भीतर की खुशियां कैसे प्रकट होती है, किस भांति आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।
आप सुबह से जब रोज ऐसी प्रार्थना करेंगे तो संस्कार आपके अंदर उभरेंगे और उसके परिणाम आपो आप घटित होने लगेंगे, आपको दिखेगा, परिलक्षित होगा। और फिर क्या होगा, एक बार आपने किया, फिर वैसी कोई सिचुएशन आई, आप उस सिचुएशन के अनुसार दो आप कमांड अपनी माइंड पर देंगे, माइंड तुरंत कंट्रोल। देखिए हमारी भावनाएं शब्दों से कैसे प्रभावित होती है। ये जो ऑटो सजेशन एक शब्द है, लेकिन शब्द से थॉट्स बनते हैं और थॉट्स हमारी एक्टिविटीज को बना देती है। शब्द से विचार, विचार से हमारा व्यवहार बनता है। तो हम क्या करें, शब्द ऐसे शब्दों की कमांड दे जो हमारे विचारों को नियंत्रित करे, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करे। हम बार बार वैसे शब्दों को दोहराए, जब भी हमारे सामने हमारे प्रतिकूल स्थितियां आने लगे, हम कुछ ऐसे शब्दों को अपने माइंड में देना शुरू करें, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। आप देखिए, अनुभव कीजिए, कोई व्यक्ति बड़ा हताश, निराश होता है, डिप्रेस्ड होता है, रोता हुआ आता है, कई बार आता है आदमी। अब जो रोता हुआ व्यक्ति आया, आपने उसको थोड़ा समझाया, थोड़ा मोटिवेशन दिया। थोड़ी देर पहले जिसका एकदम मुरझाया चेहरा था, देखते देखते चेहरा खिलता है। ये कौन सा जादू हो गया? कोई दवाई दी आपने, कुछ और किया? क्या किया आपने? क्या किया आपने? उसकी काउंसलिंग करके थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया, और आपके मोटिवेशन से वो व्यक्ति प्रभावित हुआ। उसने आपके ऑटो सजेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट किया, और उसके एक्सेप्ट होते ही पूरा सिस्टम बदल गया। हुआ ना ये बात? ये क्या है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे यहाँ इसीलिए भावनाओं को महत्व दिया गया। 12 भावनाएं हमारी साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप लोग 12 भावनाओं को केवल इस अर्थ में लेते हैं कि एक बार पढ़ लो हो गई 12 भावना। नहीं, 12 भावना का मतलब इसे केवल पढ़ना नहीं, अपितु इसको इतना भाना, इतना भाना, इतना भाना कि वो हमारे चिंतन का अंग बन जाए, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए। और जीवन में जब कभी कोई वैसी प्रसंग आए, कोई भी एक भावना ले आओ, मन शांत। कभी आप अपने आप को बेबस, लाचार, एकाकी, असहाय महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन की दिशा में जा रहे हो, उस घड़ी एकत्व भावना आए मानस में, अरे आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव के साथी सगा न कोई किसी के साथ है नहीं, साथ होता ही नहीं है, सब अकेला आया अकेला जाएंगे, पूरी यात्रा मुझे अकेली करनी है। ये भावना जब मन में आ जाए तो क्या आपका एकाकीपन आपको कभी खाएगा? कभी अपने आप को संसार में बड़ा दुखी सा महसूस करने लगो, अरे बहुत दुख है, बहुत दुख है, दुख है, तो कहते संसार भावना देखो, सारा संसार ही तो दुख है, जीना ही इसमें। ये संसार ही शोक में है, दुख में, इस दुख में संसार में जीना ही मेरी कुशलता है। जब सब दुखी है तो हम ही अकेले क्या दुखी? एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी स्कूटर से जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, बच्चा भी था, बरसात का समय था। तो उसके स्कूटर के पहियों से छींटे एक पहलवान के कुर्ते पर पड़ गए। पहलवान के कुर्ते पर छींटे पड़े तो पहलवान एकदम तमतमा गया और जोर के एक चांटा उसे खींच दिया। उसने कहा, भैया देख, मुझे मारा तो ठीक, मेरी पत्नी को मत हाथ लगाना। मुझे मारा सो मारा, पर मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। अब पहलवान तो पहलवान था, उसके लिए तो चुनौती थी। उसने एक पत्नी को भी दे दिया, पत्नी को दिया, बोला देखो 2 को दे दिया, बच्चे को तो कम से कम बख्श दो, उसको हाथ मत लगाना। बोले ठीक है, और एक खींच के बच्चे को भी दिया। जब तीनों को ठोक दिया तो चुपचाप से किक मारा, स्कूटर स्टार्ट किया, पत्नी और बच्चे को बिठाया और चलता बना। घर आया तो पत्नी और बच्चे ने उसे उलाहना दिया, खुद पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवाए? खुद पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवाए? बोले इसलिए कि अब कोई नहीं कहेगा कि पापा पिटे, सब पिटे। अब कोई नहीं कहेगा कि पापा पिटे, सब पिटे। और जब सब पिटे पिटाए हैं तो यही नियति है, यही नियति है, कोई अंतर नहीं। तो बंधुओं, ये प्रार्थना की बात मैंने आज आपसे की। ऑटो सजेशन को समझिए, इसके विज्ञान को समझिए। जो ये प्रयोग आप सबके बीच कराया जा रहा है, कराया जाएगा, आप इसे नियमित कीजिए। लेकिन अलग अलग सिचुएशन के अनुसार आपको खुद ये की ले जाना है, और जब जैसी परिस्थिति हो वैसा अपने आप को ढालना है। एक संकल्प लेकर के जाना है कि मुझे पूरे जीवन हंसते हुए जीना है, खिलखिलाते हुए जीना है, गुनगुनाते हुए जीना है, भुनभुनाते हुए नहीं। कैसे जीते हो? गुनगुनाते हुए कि भुनभुनाते हुए? अभी तक भुनभुनाते हुए जीते थे महाराज, अब भावना योग के बाद गुनगुनाते हुए जिएंगे, और कुछ नहीं। ये आनंद।